नाज़रीन, मैं सनम एजाज और दुनिया भर के हालात वाक़ात पर नज़र रखते हुए आपको इस लाइव अपडेट पे आपको अपडेट करते हुए ये बताना चाहूँगा कि कल आज़ादी का दिन है। पार वालों को आज आज़ादी का दिन था, उनको मुबारकबाद। और कल हमारी आज़ादी का दिन है और इस आज़ादी के दिन के हवाले से कई मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथी सईद रूफ फारूकी ये भी बता रहे थे कि अनअपडेट कंस्ट्रक्शंस हो रही है हर जगह पे, और यूजुअली ये होता है रात को दिन को कहीं न कहीं सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है। और सरकार तक ये बात हम भी पहुंचाना चाहेंगे कि हमें बहुत से इलाकों से ये भी खबरें मिली हैं कि आज रात को, कल 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, फिर संडे है, तो इन 3 दिनों में बहुत से लोग ये भी बता रहे थे कि इंतज़ामिया या जो नज़र रखने वाले लोग हैं वो छुट्टी पे होंगे, घरों में गए होंगे, तो 3 दिनों में बहुत सी कंस्ट्रक्शन हो ही जाएगी। और कुछ सरकारी अफसरान भी कुछ लोगों को मशवरा दे रहे थे, ग्राउंड लेवल के कुछ अफसरान की ये 3 दिन कर लो, बाकी नहीं देखा जाएगा। तो इन 3 दिनों में बहुत सी जगहों पे कंस्ट्रक्शन सरकारी ज़मीन पे होगी। खुशहाल सर की हमें खबर आ रही है, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने तैयारी कर रखी है, कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी होगी और बाकी जगहों पे जहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है वहाँ पे भी होगी। तो सरकार ये ख्याल रखे कि 14, 15, 16 अगस्त और 17 अगस्त की रात को यानी संडे तक बहुत सी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो सरकार की जिम्मेदारी हमने बताना था, हमने जगाना था, हमने जगा दिया, बाकी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी। लेकिन यौम आज़ादी का दिन कल और यौम आज़ादी के दिन के हवाले से मुबारकबाद आज ही, और आज शाम से तैयारियां पूरी यौम आज़ादी के तौर पे हो ही जाएंगी। लेकिन इसी यौम आज़ादी के दिन पे नज़रें सबकी लगी हुई है, दुनिया की नज़रें कल यौम आज़ादी के दिन पे लगी हुई है, क्योंकि कल यौम आज़ादी की तकरीब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी ख़ताब करेंगे और लाल किले की फसील से जो तकरीर करेंगे उस पर दुनिया भर की नज़र है। बाकी मुल्क बैरूनी ममालिक की नज़र होगी, यही होगी कि वज़ीर-ए-आज़म क्या चीन के हवाले से कोई इस पर बात करते हैं, क्योंकि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान कन्फ्लिक्ट है और उस कन्फ्लिक्ट के बीच में हालात बहुत कशीदा भी हैं। तो फिर चीन वज़ीर-ए-आज़म चीन के हवाले से क्या कुछ बताएंगे। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवाम के बारे में कहें तो दोनों ममालिक नज़र इसी पे रखे हुए हैं, दोनों ममालिक की अवाम इसी पे नज़र रखे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कल क्या बताते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की भी नज़र है और पूरी नज़र जम्मू कश्मीर के लोगों की कल सुबह से ही वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब के हवाले से है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बड़ी अफवाहें चल रही थी कि यहाँ पे सरकार बनने जा रही है और उस हवाले से, सरकार बनाने के हवाले से 15 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करने का ऐलान करेंगे और उसके फ़ौरन बाद सरकार बनेगी। अब क्या वाकई में कल वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से कोई ऐलान करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज के हवाले से कोई ऐलान करते या नहीं, ये तो कल ही मालूम होगा। लेकिन ज़रूरी मालूम यही हमें हुआ है, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि पॉलिटिकल ना सही लेकिन इकनॉमिक पैकेज का कल ज़रूरी ऐलान भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। और वज़ीर-ए-आज़म जब कल लाल किले की फसील से तकरीर करेंगे तो अपने ख़ताब में वो जहाँ मुल्क में मुख्तलिफ मामलात मेक इन इंडिया को तरजीहात में रखेंगे, वहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से नया जम्मू नया कश्मीर जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, उसका ऐलान भी करेंगे। और नया जम्मू नया कश्मीर का प्रोजेक्ट जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पे मरकज़ी सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में तैयार किया गया है। मरकज़ी सरकार को पिछले दिनों काफ़ी कुछ तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा और बहुत से क्वार्टर्स से मरकज़ी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया गया कि जम्मू कश्मीर में तो बताया था कि 5 अगस्त के बाद शहद की नदियां बहेंगी, सब कुछ बदल जाएगा, तकदीरें बदल जाएंगी। लेकिन 5 अगस्त के बाद वो भी नहीं हुआ जो उससे पहले होता था। तो माना यही जा रहा है कि उस तनकीद के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही जम्मू कश्मीर के हवाले से नए पैकेज, नए प्रोजेक्ट का अहकाम जारी किए और उन्हीं उसी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करते हुए मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए नया जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें 2 चीज़ें ख़ास तौर पर रखी गई हैं, एक तरक्की और तरक्की के साथ साथ यहाँ का हेरिटेज, कल्चर और इन्वायरमेंट। इन्हीं पे वज़ीर-ए-आज़म खुद इन्वायरमेंट पे बड़ा जोर देते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी उन्होंने इन्वायरमेंट पर बड़ी तकरीर की थी और दुनिया को बताया था कि हेरिटेज और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम बड़ी कोशिश करें। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने इन्वायरमेंट पर काफ़ी फोकस अब की बार इस प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। माना यही जा रहा है, हमारे सोर्सेज बता रहे कि वज़ीर-ए-आज़म जब कल अपनी तकरीर करेंगे तो उसमें सबसे पहले वो जम्मू और श्रीनगर शहरों को अलग तर्ज पे बनाने के जो नया शहर बनाने के जो प्रोजेक्ट है उसका ऐलान करेंगे और इस प्रोजेक्ट के तहत शहरी श्रीनगर और शहरी जम्मू की हैयत बदलने की कोशिश की जाएगी। और ये प्रोजेक्ट
उस प्रोजेक्ट से अलग होगा जो इससे पहले स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ राइज किया गया था। मुल्क भर में जो स्मार्ट सिटी का सिस्टम राइज किया गया था, ये उस प्रोजेक्ट से हटके होगा। हमें ज़राए ने ये भी आज बताया कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने जो ग्रीन रोड है, जो कश्मीर का जिसे हम सर्कुलर रोड श्रीनगर का कहेंगे, जो श्रीनगर के गालंदर से होते हुए गांदरबल तक जाएगा, बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए गांदरबल जाएगा और फिर यहाँ निशात शालीमार से होते हुए गांदरबल जाएगा, उस रोड को भी आज बाज़ाब्ता तौर पे अप्रूवल मिल चुका है। और उस शहर में अब तक कई जगहों पे कुछ रोडें अटके हुए थे, ज़मीन की कॉस्ट को लेकर रोडें अटके हुए थे। और पहले वो ज़मीन जो है सरकारी तौर पर उसके 15 लाख रुपया फ़ी कनाल के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। लेकिन हमें ज़राए ने आज यही बताया कि रियासती सरकार ने जो आज फैसला लिया है उसमें उसकी रेट अब 4 गुना बढ़ाई गई है। लेकिन एक जो है पेच वहाँ पे भी अभी फंसा हुआ है। जिन्होंने पहले ज़मीन दे रखी है उसकी ज़मीन की रेट वही रहेगी, लेकिन अब जो ज़मीन देंगे वो 60 लाख से ज़ायद फ़ी कनाल के हिसाब से सरकार उसका पैसा अदा करेगी। और ये सरकार का फैसला आज हो चुका है। इसके बाज़ाब्ता तौर पे जो मीटिंग वगैरह हो चुकी है, यानी सर्कुलर रोड की शुरुआत कश्मीर श्रीनगर शहर में हो ही जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म कल अपने पैकेज में डल झील के हवाले से इक़दाम उठाने की बात भी करेंगे। और डल झील के साथ साथ जो पहलगाम है, गुलमर्ग है, चूँकि पहलगाम के हवाले से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया है उसमें यही बताया गया कि पहलगाम में बड़ी आबादी जो है वहाँ की वो लोकल्स की आबादी, और जब उनकी आबादी बढ़ती जा रही है तो फिर उनको वहीं पे अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ती है, मकान बनाने पड़ते हैं। जबकि पहलगाम और हमारे जो इससे सोनमर्ग या दूसरे इलाके जो हैं जो नो कंस्ट्रक्शन जोन में, तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो पैकेज है इसमें उन लोगों को जो वहाँ के लोकल लोग होंगे उन्हें वहाँ से दूसरे इलाकों में शिफ्ट कराने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे उनके लिए इंसेंटिव्स रखे गए हैं। और पहलगाम के साथ साथ ये सोनमर्ग में भी है, जो लोकल आबादी वहाँ के लोकल बस्तियाँ हैं उनके जो ऑफशूट्स हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए आस्ता आस्ता सरकार का ख्याल है कि इन डेस्टिनेशन से निकाला जाए। और उसके साथ साथ दूसरा जो है कि श्रीनगर की डल झील और श्रीनगर का एनवायरनमेंट, इसको बचाए रखने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और माना ये भी जा रहा है कि डल झील के अंदर जो लोग हैं जो आज भी हैं और उसके लिए सरकार ने पहले भी एक पैकेज दिया था, उनको दोबारा वहाँ से निकाल के दूसरी जगहों पे रिहैबिलिटेट करने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म कल ज़रूरी ऐलान करेंगे। और अब ये देखना कल है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने इस प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर के लोगों की तामीर तरक्की के हवाले से जो ऐलानात करेंगे उससे जम्मू कश्मीर की हैयत कितनी बदलने के इक़दाम ज़मीनी सतह पर उठाए जाएंगे या नहीं। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे अभी बस दीजिए इजाज़त। 6 बजे 6:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात ग्राउंड रिपोर्ट में। आप रखिएगा अपना ख्याल। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाए मेरे साथी साहिल ने, समीर वानी ने, आबिद कादिर ने। आप रखिए अपना ख्याल।